आइए। थैंक यू सो मच, आप लोगों को मेरा बर्थडे याद रहा। आपकी 21वीं सालगिरह है, कैसे भूलते। फवाद, मैंने सोचा था कि तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज पार्टी प्लान करोगे, क्योंकि शादी के बाद ये मेरा पहला बर्थडे है। तो कोई नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाए तो मैंने सोचा मैं ही कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। क्या ये सब? बर्थडे पार्टी है मेरी। पार्टी छोटी है लेकिन सेलिब्रेशन ग्रैंड होगा। तुम हमारी शादी ग्रैंड चाहते थे ना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मेरा बर्थडे ग्रैंड बनाया जाए। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अभी तो पार्टी शुरू होनी बाकी है, रुको तो सही। इस मजाज को क्या हो गया है? मुझे क्यों बाहर खींच के लेकर आ रहा है? और ये चोटी क्या करने वाली है? वो ये क्या कर रहे हो आप? इन्हें तकलीफ हो रही होगी, इन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा है। अभी तक तो ठीक है, लेकिन आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद तकलीफ बढ़ जाए। फवाद, तुम मुझे कोई गिफ्ट दो या ना दो, मैं तुम्हें रिटर्न गिफ्ट जरूर दूंगी। एंड आई एम श्योर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। फवाद, ये था तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे सामने है, वो भी सही सलामत। इन्हें खरोच तक नहीं आई है। अरे ये तो बस एक छोटा सा नजारा है, अब तो बर्थडे पार्टी और स्पेशल होगी। चल बता बता सबको के सच क्या है? बोल, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। बोल। वो तो इन्होंने मुझे पैसे दिए थे उस छोटी बच्ची को अनाथ आश्रम से किडनैप करके इन तक पहुंचाने के लिए। सुना तुमने? इसका मतलब चीकू तुम्हारी और भक्ति की बच्ची नहीं है। अब पता चला तुम्हारी अम्मी किस हद तक जा सकती हैं। अपने खुद के बेटे की खुशियां तक छीन सकती हैं। बोलो, और भी कहानी बाकी है ना, पूरी करो। जी, मुझे इन्होंने एक दिन फ़ोन किया था और कहा था कि ये मुझे बड़ी रकम देंगी अगर मैं इनके लिए काम करूं। फिर ये एक दिन भक्ति से मिली। इन्होंने भक्ति से कहा कि वो आप दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करे और आपकी शादी होने से रोके, लेकिन भक्ति ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो उनको उसकी बात पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं उसका एक्सीडेंट करवा दूं। तो मैंने इनके कहने से उसका एक्सीडेंट करवा दिया।
और उस बच्ची चीकू को भी इन्होंने ही डराया धमकाया और आप दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की। उस बेचारी मासूम बच्ची से इन्होंने कहा कि अगर वो इनका कहना नहीं मानेगी तो ये उसे हॉस्टल भेज देंगी। बेचारी मासूम बच्ची डर गई और इनकी बात मानती रही। I'm sorry फवाद, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन सच सबके सामने लाना जरूरी था। ये तो बस एक दो इंसिडेंट्स है। तुम्हारी अम्मी ने मुझे मेरी फैमिली से इतने सालों तक दूर रखा। मेरा पूरा बचपन मेरी फैमिली के बगैर गुजरा। जब मैं छोटी थी तो मुझे बताया गया था कि मेरे माँ बाप गुजर गए। अब फिरदौस महल नहीं रहा, इसलिए मुझे भोपाल से अमृतसर ले जाया गया। वहाँ पर मुझे बीजी ने संभाला और फिर जब मुझे तुम्हारे पास वो सबूत मिला, फिर मैं यहाँ आई। जब इन्हें पता चला कि मैं जिंदा हूँ, मैं यहाँ आ गई हूँ, तो उन्होंने मुझे फिर से मारने की कोशिश की। नहीं फवाद, I'm sorry, प्लीज मुझे माफ करो। ये सब कुछ तुम्हें पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था तुम्हारे दिल में तुम्हारी अम्मी को लेकर बहुत नफरत थी। मैं वो नफरत बढ़ाना नहीं चाहती थी, मैं तो कम करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मेरे साथ जो भी किया ठीक है, लेकिन हम दोनों में दूरियां बन रही थी, वो भी उनकी वजह से। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। प्लीज प्लीज ऐसे चुप मत हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करूंगी। कुछ तो बोलो फवाद, कुछ तो बोलो प्लीज। एक माँ चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। और आप एक ऐसी माँ हो जिसने बस अपने बच्चों को तकलीफ दी है। अगर मैं आपको माफ करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं आपको माफ। तुम सही करे फवाद, इन्होंने हमें बहुत शर्मिंदा किया है। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि हमें इनकी सच्चाई पता लग गई, वरना तो इनका प्लान पता नहीं और क्या क्या था। नहीं भाईजान, प्लान तो इन्होंने बनाया था, मुझे और मरियम को अलग करने का प्लान, मेरी जिंदगी फिर से झन्नूम बनाने का प्लान। मैंने ये सिर्फ तुम दोनों का प्यार दोबारा हासिल करने के लिए किया था। मुझे माफ कर दो बेटा। बेटा नहीं हूं मैं आपका, मुझे बेटा मत कहना आप। बेटा बोलने का अधिकार आप खो चुके हो। एक इंसानियत का रिश्ता था, वो भी खत्म। अगर इंसान एक दो बार गलती करे तो उसे माफ भी किया जा सकता है, लेकिन बार बार गलती करने वाले की फितरत ही खराब होती है, और मैं आपकी फितरत बदल नहीं सकता। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। मरियम ने आपका सच आज सबके सामने बता दिया है, और मुझे फैसला लेना है, और मैंने फैसला ले लिया है। मैं आपको पुलिस के हवाले करूंगा। पुलिस? फवाद नहीं। इतना चौंकने की क्या जरूरत है? अरे आपने जो किया है ना, उसकी यही सजा मिलनी चाहिए आपको।
अब आप हमेशा जेल में सड़ेंगे, कभी हम दोनों भाइयों की शक्ल नहीं देख पाएंगे आप।